Guys, today we study about the Ampere's circuital law. यूनिट 3rd 12th फिजिक्स में हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ और गोस थ्योरम टॉपिक हमने किए थे। उसी तरह सिमिलर वे हमारे पास यहाँ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स हम एक टॉपिक हमने पढ़ा था पहले, बॉयड-सेवर्ट लॉ, जो कि कूलम्ब्स लॉ के एनालोगस होता है। सिमिलरली जैसा हमने गोस थ्योरम पढ़ा था, गोस थ्योरम की एनालोगस हमारे पास एक टॉपिक यहाँ है इन द मैग्नेटोस्टैटिक्स। नाम इसका है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ यानी ACL एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये लॉ है क्या, कैसे आप इसको बताओगे? स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखी है बोर्ड के ऊपर। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट या लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट लूप और सर्किट। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। और जो ये लूप होता है, जैसे हम गॉस थ्योरम में जो सरफेस इमेजिन करते थे, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते थे। इसी तरह से यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ में जो ये लूप, एक्चुअल में ये लूप ऐसा नहीं है कि कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल लूप है। ठीक है, एंटिटी है, एक इमेजिनेशन है, इसको भी हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्लोज्ड लूप हमें इमेजिन करना होता है और उस क्लोज्ड लूप में कितना टोटल करंट पास कर रहा होता है उसका हम म्यू नॉट टाइम्स करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट क्लोज्ड लूप। ठीक है, स्टेटमेंट तो ये है। मैथमेटिकली देखो इसको कैसे लिखेंगे। मैथमेटिकली हम लाइन इंटीग्रल को कैसे लिखते हैं? देखो ये है, जैसे आपके पास ये दिया गया होगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, और ये स्मॉल लेंथ DL वेक्टर हमने लिया है। इसका ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो कर्व होगा वो एक लेंथ होगी, लेंथ के लिए हम देखेंगे। गॉस थ्योरम किसके लिए होता है? सरफेस इंटीग्रल होता है। वहां हम सरफेस की बात करते हैं, गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड को ही फाइंड करेंगे, जैसे कि हम बॉयड-सेवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते थे। तो एक बेटर ऑप्शन हमारे पास यहाँ है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बहुत से टॉपिक जैसे हम इनकमिंग टॉपिक पढ़ेंगे, सॉलिडॉइड, टोरॉइड, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना इजी होता है विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये लॉ हमें ध्यान रखना है। क्या लिखा हमने मैथमेटिकली? B वेक्टर डॉट DL वेक्टर लाइन इंटीग्रल, और ये जो जीरो हम लगाते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोज्ड लूप। कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड लूप होना चाहिए। इक्वल्स टू, किसके बराबर होता है ये? मैथमेटिकली हमने कहा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ये आई क्या है हमारे पास? टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड लूप, टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज्ड सर्किट, एक ही बात है। ठीक है, म्यू नोट हमें पता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस। नोट लगाया मीन्स दैट फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लॉ है हमारे पास, दैट लॉ इज नोन एज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड लूप, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होना चाहिए।
और जो ये हाइपोथेटिकल लूप होता है, जो इमेजिनरी लूप है हमारे पास, जो इमेजिनरी लूप होगा उस लूप को हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, जैसे हम गोस थ्योरम में कहते थे गॉसियन सरफेस, यहां हम एम्पियर सर्किट लॉ में क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप। ठीक है, एक्चुअल में कोई वायर नहीं होता, ये एक इमेजिनेशन है हमारी, एक हाइपोथेटिकल एंटिटी। ठीक है, देखो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करें, देखो अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो, अगर इफ वी वांट टू प्रूव दैट, तो हम क्या इमेजिन करते हैं, इसको हम प्रूफ करेंगे एक स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करने के लिए देखो हम एक डायग्राम बना रहे हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर हमने लिया है। अब देखो इसके अराउंड क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमने एक प्लेन हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक प्लेन हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें क्या है, ये कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, और क्या करते हैं, इस स्ट्रेट कंडक्टर से, जो कि ये सेंटर इसका हो गया, सपोज दैट आर डिस्टेंस के ऊपर हम कोई स्मॉल लेंथ अज्यूम दैट इज द स्मॉल लेंथ, हमारे पास क्या है, दैट इज द स्मॉल लेंथ विच इज डीएल वेक्टर। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, टेंजेंट टू द सरफेस। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, डीएल वेक्टर और इसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वेक्टर, वो भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में स्मॉल एलिमेंट दिया गया होगा। ठीक है, यानी बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारे पास कितना है, 0 डिग्री है। और हम इस एक लूप की बात कर रहे हैं, हम इस एक एम्पीरियन लूप, ये है एम्पीरियन लूप है, इसकी बात कर रहे हैं, जहां हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखो हमें पता है, अगर हम देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली हम लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट P, सपोज दैट ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, तो P पॉइंट के ऊपर, यानी स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R के ऊपर कोई P पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। इफ इनफाइनाइट लेंथ वायर हो और पॉइंट P लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर, देन हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने बॉयड-सॉर्ट लॉ में पहले से ही ऑलरेडी पढ़ रखा है। वी नो दैट द रिलेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई R, सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर दैट स्ट्रेट वायर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। अब लेकिन हमें तो यहाँ जो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसको अप्लाई करना है। ठीक है, उसको प्रूव करना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाए। तो देखो नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस पर्टिकुलर लूप के लिए, इस एम्पीरियन लूप के लिए हम फाइंड करेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, लाइन इंटीग्रल। ठीक है, वी नो दैट, देखो ये दो जो वेक्टर क्वांटिटी है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, b इंटू डी एल और इंटू कोस ऑफ एंगल थीटा। अब लेकिन देखो जो आपके पास जो स्मॉल एलिमेंट है किसी लूप के लिए, ठीक है, स्मॉल लेंथ डीएल वेक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, टेंजेंट टू द सरफेस फॉर दैट पर्टिकुलर लूप। ठीक है, तो एंगल यहाँ कितना होगा हमारे पास, 0 डिग्री। एंड वी नो दैट cos 0 हाउ मच,
वैल्यू कितनी है cos 0 की 1 होती है। तो यहां से देखो वैल्यू कितनी आई b, ये इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे रहेगा, ऑलरेडी इंटीग्रेशन रहेगा b इंटू डी एल, ओनली दैट वैल्यू। ठीक है, इसको कैसे फाइंड करोगे? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, b कांस्टेंट है आपका, बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl ओनली। अब देखो ये dl क्या है, इस लूप एम्पीरियल लूप में स्मॉल लेंथ है dl। अगर इसका हम इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल बाउंड्री मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिलेगा? बाउंड्री, एंड दैट बाउंड्री इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट लूप। तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? circumference, that will be circumference value क्या होती है? twice of pi r. So finally we have the value b into में twice of pi into r. ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, b into twice of pi into r। अब देखो b की वैल्यू, क्या हमें b की वैल्यू पता है? यस, हमने ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। b की वैल्यू क्या है? म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। तो b की वैल्यू पुट करोगे आप म्यू नोट इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर, ये b की वैल्यू है। ठीक है, और इंटू में हमारे पास ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर। तो ये ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर, ऑल वैल्यू कंप्लीट आउट, कैंसल आउट। फाइनली वी गेट म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, वेरी सिंपल डेरिवेशन। यहाँ अगर आपको प्रूफ करना हो एम्पियर सर्किटल लॉ, सो व्हाट विल वी इमेजिन? वी इमेजिन दैट वी हैव a straight conductor of infinite length, करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड दैट वायर। ठीक है, आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट इमेजिन करेंगे और उस लूप, एम्पीरियन लूप में हम कोई स्मॉल लेंथ, और एट दैट पॉइंट वी हैव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस, टू द लूप। ठीक है, मीन्स दैट एंगल विल बी 0। सो फाइनली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, एंड दैट विल बी क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डीएल कोस 0 आएगा, कोस 0 1, और ये बी डीएल इंटीग्रेशन, बी कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट के ऊपर फॉर द लूप। सो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएल, और डीएल स्मॉल लेंथ इंटीग्रेशन करोगे क्लोज्ड, सो वी गेट सर्कमफ्रेंस वैल्यू 2 पाई आर। पुट करोगे बी की वैल्यू हमें पता है फॉर द स्ट्रेट वायर क्या होती है। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा। फाइनली वी गेट म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। सो ये हमारे पास क्या होता है बॉय, जो ये एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए प्रूफ, हेंस वी कैन प्रूव दैट। अब देखो इसमें थोड़ा रिवर्स प्रोसेस भी होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपसे ये भी कह दिया जाता है कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ में स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। ठीक है, तो उसमें आपको इसका रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसा हमने अभी ये लेकर चला है कि बी की वैल्यू ये होती है, तब हमने ये इसको प्रूफ किया। अगर आप ये वैल्यू लेकर चलोगे, वी नो दैट वी हैव द वैल्यू, इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे बी की वैल्यू के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से आप स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, तो आपको इसका रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला वहां पे मिलेगा यूजिंग दैट एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं, अक्सर सीबीएसई में क्वेश्चन आता रहता है कि हमें एक थिक सिलेंड्रिकल वायर दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव ए थिक सिलेंड्रिकल वायर जिसमें आई करंट पास कर रहा है, और जिसके इनसाइड और आउटसाइड आपको कोई 2 एम्पीरियन लूप्स इमेजिन करने हैं, और हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या होगा? इनसाइड एंड आउटसाइड द जो सिलेंडर हमारे पास थिक सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन जो हमने लिया है, क्वेश्चन क्या है? अब देखो हम सिलेंडर का जो
टॉप व्यू होता है सिलेंडर का, वो हम लेके चलने वाले हैं। देखो कैसे होता है सिलेंडर का टॉप व्यू। देखो एक्चुअल में सिलेंडर क्या होता है, एक्चुअल में सिलेंडर ऐसा होता है। तो हमारे पास कैसा है, थिक सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, यानी थिक सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, जिसका एक्सिस ये दिया हुआ है। ये क्या है, एक्सिस दिया हुआ है, जिसमें आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, सिलेंडर में आई करंट पास कर रहा है। अब देखो हमसे ये कहा है कि जो सिलेंडर है इसमें रेडियस, ये रेडियस, सपोज दैट ये रेडियस ए है, स्मॉल ए क्या है, इसकी रेडियस है। और हमें देखो इसका जो ये टॉप व्यू, जैसे सपोज दैट ये सिलेंडर है, तो ये जो सिलेंडर है थिक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, तो ये थिक सिलेंडर तो इनसाइड भी मटेरियल है। ठीक है, तो टोटल सिलेंडर में आई करंट पास कर रहा है, और करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली यहाँ पे दिया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो एक बार तो इस सिलेंडर के देखो हम सिर्फ ये टॉप व्यू लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ क्या लेंगे, हम सिर्फ टॉप व्यू को डिस्कस करेंगे। हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम ये टॉप व्यू हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि वी हैव ओनली टॉप व्यू ऑफ द सिलेंडर। तो एक बार तो आप देखो बाहर इमेजिन करोगे कि वी हैव ए एम्पीरियन लूप, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो पॉसिबिलिटी हमें दो लेनी है। एक तो देखो जब ये स्मॉल आर है, केस फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, केस फर्स्ट जब स्मॉल आर ज्यादा होगा स्मॉल ए से, यानी जो ये आपका एम्पीरियन लूप है वो सिलेंडर से क्या है, बाहर है। ये सिलेंडर का हमारे पास टॉप व्यू है, जिसकी रेडियस क्या है, ए है। इसमें ये आई करंट पास कर रहा है। ठीक है, दूसरा केस सेकंड हमें लेना है। केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड होगा जब स्मॉल आर जो है आपके पास लेस देन इक्वल टू स्मॉल ए, यानी ये वाली कंडीशन है। हम यहाँ बात करेंगे इनसाइड द लूप, इनसाइड द सरफेस। और ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, आउटसाइड द सरफेस। सो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड द बी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों केस में क्या होगा, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ किसके बीच में बनेगा, ग्राफ बिटवीन बी वेक्टर एंड ये आर जो हमारे पास है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, क्या वैल्यू है आउटसाइड द सिलेंडर और इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, उसको आपको डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस आर है, जब आपके पास ये एम्पीरियन लूप हमने इमेजिन किया है आउटसाइड। तो देखो केस फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट। तो इस एम्पीरियन लूप की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए देखो क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सो वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट टाइम्स ऑफ आई। देखो इस लूप एनक्लोज कर रहा है टोटल सिलेंडर को, तो जो टोटल करंट है इस लूप में से पास आउट कर रहा है आई, तो आपके पास करंट क्या रहेगा, आई ही रहेगा। ठीक है, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, देखना है। यहाँ देखो बी डॉट डी एल की आप बात करोगे, यहाँ पे जैसा हमने बताया था अभी, कोई लूप में कोई भी स्मॉल एलिमेंट आप यहाँ पे डीएल वेक्टर लेके चलोगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल टू द सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, टेंजेंशियल टू द सरफेस फॉर मैक्सिमम वैल्यू, एंड थीटा विल भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से हम देखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, और ये कोस 0 डिग्री आपके पास वैल्यू आनी है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई हमारे पास आएगा। यहाँ से देखोगे कोस 0 1 होता है, यहाँ बी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये जो पूरा एम्पीरियल लूप है, अभी जो हमने बताया था एम्पियर्स लॉ में, वही बात यहाँ पे है। डी एल स्मॉल लेंथ होती है, इंटीग्रल करोगे तो क्लोज्ड टोटल लेंथ क्या होगी हमारे पास, 2 पाई आर। सो बी इंटू में 2 पाई आर ये वैल्यू आएगी, इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। बी हमें चाहिए, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी
म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर। यानी ये केस है हमारे पास जब आपने जो थिक जो सिलेंड्रिकल वायर लिया है, थिक सिलेंड्रिकल वायर है, यूनिफॉर्मली करंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अब जब आप केस फर्स्ट ले रहे हो आउटसाइड द सिलेंडर, जो टॉप व्यू हमने दिखाया है, आउटसाइड द सिलेंडर जब आप पॉइंट इमेजिन करोगे, एम्पीरियन लूप बनाओगे और इस तरह से आप बी की वैल्यू को फाइंड करोगे। कंक्लूजन क्या निकला कि आउटसाइड द सिलेंडर बी मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, ग्राफ में हमारे पास यही पॉइंट वैल्यूएबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसाइड। देखो ये जो हमारे पास ये जो लूप है, ये लूप सिलेंडर का है। ठीक है, सिलेंडर है, ये टॉप व्यू है। अब हम जो दूसरा पॉइंट लेंगे, हम बात करेंगे इनसाइड। तो इनसाइड द लूप हम एक और एम्पीरियन लूप मानेंगे। ठीक है, तो ये हमने इनसाइड द लूप एक और ये एम्पीरियन लूप दिखाया, जिसके लिए ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। ठीक है, लेकिन देखो प्रॉब्लम हमारे पास क्या आने वाली है। जो केस सेकंड की हम बात करेंगे, आर लेस देन इक्वल टू ए, इनसाइड की बात करेंगे, तो हम देखो यहाँ ये वही पॉइंट है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर फाइंड करेंगे। सो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, अब देखो ध्यान रखें हम क्या बोल रहे हैं, करंट जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अक्रॉस द सिलेंड्रिकल वायर। यानी इसका मतलब क्या है, देखो जब ये टोटल सिलेंडर है तब हमारे पास आई करंट पास कर रहा है, मतलब टोटल सिलेंडर का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर। देखो ध्यान दे, इसमें हमारे पास क्या आई आएगा, नहीं, आपके पास नाउ फिलहाल वैल्यू क्या आएगी, आई डैश। यानी इस स्मॉल एम्पीरियन लूप, इस इनसाइड द सिलेंडर जब आप ये लूप ले रहे हो तो इसके लिए हमारे पास करंट की वैल्यू अलग होगी। टोटल सिलेंडर है तब हमारे पास, यानी पाई आर स्क्वायर एरिया है तब हमारे पास वैल्यू करंट की आई है। देखो कैसे बताओगे आप, इसे हमें कहते हैं भाई पाई ए स्क्वायर एरिया है तब हमारे पास करंट आई पास कर रहा है। यूनिट एरिया होगा तब हमारे पास करंट कितना होगा, आई अपॉन पाई ए स्क्वायर होगा। और जब आपके पास इसकी हम बात करेंगे, ये वाला जो हमारे पास इनसाइड देन, यानी जब आपके पास पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया है तब कितना करंट होगा, आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू में पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो है हमारे पास ये क्या है, दैट इज आई डैश। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा आपका, फाइनली वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो दैट विल बी द करंट, यानी आई डैश। आई डैश क्या है हमारे पास, तो कैसे आपने किया, ध्यान दे, जब पाई ए स्क्वायर एरिया है तब आई करंट था इसके अंदर, यूनिट एरिया लोगे तो आई अपॉन ये हो गया, और पाई आर स्क्वायर यानी जब ये स्मॉल आपने इनसाइड द लूप एम्पीरियन लूप इमेजिन किया है जिसकी रेडियस आर है, तो इस एरिया के लिए जो करंट होगा वो क्या होगा, आई डैश, जिसको हमने आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर शो करके ये वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट विल बी आई डैश। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है, कि यहाँ अगर कोई बात आपको ध्यान रखनी है तो वो ये बात ध्यान रखनी है, जब करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो यहाँ हमारे पास करंट कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसको देखो इमेजिन करना, वही सिंपल सी बात है, इसको आप फाइंड करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन हमारे पास b इंटू डी एल आएगा, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, म्यू नोट इंटू आई डैश। आई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई इंटू आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ये वैल्यू रहेगी। यहाँ से b आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू ये सारी वैल्यू है हमारे पास आई आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। इस तरह से हमने इसको देखा है। ठीक है, अब देखो यहां से इसको सोल्व करोगे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलने वाली है। सो मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई
इंटू आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है ही, और ये वैल्यू हमारी इधर नीचे आएगी, सो ट्वाइस ऑफ पाई इंटू आर। इस तरह से हमने किया, ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, ये जो आपके पास एक आर से एक आर यहाँ पे कट गया, ठीक है। देखा जाए तो b इक्वल्स टू म्यू नोट इंटू आई अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई इंटू ए स्क्वेयर, ठीक है, और सारे के मल्टीप्लाई में क्या है आर। ये अब देखो यहाँ ये सब वैल्यू म्यू नोट आई ट्वाइस पाई ए सब कांस्टेंट वैल्यू है, ये सब क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। वेरिएबल कौन है आर। तो जो बी है यानी यहाँ हमारे पास जब आप इनसाइड की बात कर रहे हो तो बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। जब आप आउटसाइड केस ले रहे थे सिलेंडर के तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था, और इनसाइड की जब बात कर रहे हो तो आपको एक तो ये करंट जो डिफरेंट होगा, ठीक है, बिकॉज करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द सिलेंडर। तो हमारे पास फाइनली जो ये फॉर्मूला आया है करंट की वैल्यू पुट करके आई आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाली वैल्यू पुट करोगे तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, ये हमें पता चला। अब हमें कहा है ग्राफ ड्रॉ करो बी और आर के बीच में। देखो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो ग्राफ ऐसा आएगा। इमेजिन दैट ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टली हमने आर को शो किया है। हमने जो दिखाया कि ये सिलेंडर का टॉप व्यू है, सिलेंडर का टॉप व्यू है, ये इसका सेंटर हमारे पास ओ हो गया। यहाँ देखो इस जीरो से ओरिजिन से लेके यहाँ ये हमारे पास क्या है, दैट इज व्हाट, ये सरफेस है, ठीक है, सरफेस है जहां स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल ए न स्मॉल ए, रेडियस के स्मॉल आर इक्वल है। और यहाँ इस रीजन की बात करोगे तो स्मॉल आर क्या है, लेस देन स्मॉल ए है, और इस पॉइंट से आगे की बात करोगे तो स्मॉल आर ग्रेटर देन ए, और ये लेस देन या दिस। इस तरह से हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा, सरफेस R इज इक्वल टू ए, सरफेस के ऊपर तो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ध्यान रहे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, ऑन द सरफेस होती है, ठीक है। इनसाइड की बात करोगे तो इनसाइड हमने क्या देखा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। डायरेक्टली के लिए ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आपका रहेगा। और बाहर हमने क्या देखा, आउटसाइड द सिलेंडर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आपके पास कर्व इस तरह का बनेगा, मीन्स दैट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपको ध्यान रखना है, और बी की वैल्यू मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आर। तो इनसाइड द सिलेंडर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ऑन द सरफेस वैल्यू मैक्सिमम, और आफ्टर देन आउटसाइड द सिलेंडर B inversely proportional to R, so we get a curve, ठीक है, like that. So ये हमारे पास एम्पियर्स सर्किटल लॉ। देखो न्यूमेरिकल्स भी आप इसके ऊपर कर सकते हो, जैसे हमने ये किया, हमने यहाँ अगर आपको न्यूमेरिकली वैल्यूज दे रखी होती, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमारे पास होता है, आता भी है एग्जाम में, कि आपको भाई जैसे R की वैल्यू या A की वैल्यू, करंट, ये सब दे रखा होता है, तो आपको इनसाइड या आउटसाइड द सिलेंडर हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड की बात करें तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आउटसाइड की बात करें तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो। न्यूमेरिकली जो भी वैल्यू होती है उनको आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स अबाउट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ओके।